देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। ये रुक करते हैं कुछ खास खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां सुंदर बनीने की बड़ी पहल, आवेदन फॉर्म छोटा कर लोगों को लूट से बचा। खबर है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदर बनी से, जहां एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। जिन बच्चों के पास पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा उनका सालाना स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। जिन बच्चों के पास पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट होगा उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगा। इस बात को लेकर लोगों के बीच में होड़ मच गई। पिछले कई दिनों से तहसीलदार सुंदर बनी पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट को लेकर लोगों की समस्याओं को देर शाम ऑफिस में काम करते नजर आए। लोगों ने भी तहसीलदार सुंदर बनी का शुक्रिया अदा किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आखिरी तिथि 10 फरवरी को रखी गई है। देखिए सुंदर बनी से कुलदीप सिंह की यह रिपोर्ट। समय टाइम लगभग 6 बजने को है। आपका क्या काम था? यहाँ पे पहाड़ी स्पीकिंग का काम चल रहा है जी। तो हम बड़ी लेट यहाँ पहुँचे हैं, तो हम तहसीलदार का शुक्रगुजार करते हैं जो इतनी देर समय तक यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इतना टाइम लगाने के लिए उनका धन्यवाद। और हम कांगड़ी पलवाल के रहने वाले हैं और वहाँ से हम लेट यहाँ पहुँचे और फिर भी हमारा यहाँ काम हो गया। और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि इतना लेट होने के बाद भी वो यहाँ पर बहुत देर से काम कर रहे हैं और हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने परफार्मा निकाला है जिसकी वजह से यहाँ पे 300-400 रुपया या 200-250 रुपया लग रहा था, तो वो भी शॉर्टकट में ये काम हो रहा है। 10 तारीख को शायद पहाड़ी स्पीकिंग सबमिट करवाने का टाइम है, तो उस प्रकार में से लगता है कि शायद बहुत जल्दी ही यहाँ पे बन जाएगा पहाड़ी स्पीकिंग। तो इस बात को कहने में कोई गरेज नहीं है कि तहसीलदार सुंदर बनी हमारे बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं और जनता के साथ जो है जुड़े हुए हैं। जहाँ तहसील के अंदर कोई भी आता है, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, तहसीलदार साहब से खुद हाथ पकड़कर अपने पास ले जाते हैं। अगर उसके पास कोई कागज़ काम भी है फिर भी अपने स्टाफ को कहकर और उसका काम पूरा करवा के हाथों हाथ उसे तुरंत सेवा देते देर तक ऑफिशियल टाइम तो केवल 4 बजे तक ही होता है। यहाँ टाइम का सवाल ही नहीं। तहसीलदार साहब को आप सुबह 6 बजे के जाओ, उनके कमरे में जाओ, दफ्तर में जाओ, जहाँ वो मिले, चाहे बाज़ार में मिल जाए, वहीं पकड़ लो और साइन करवा लो। उसमें वो कोई रोकारी नहीं, कोई इनकार नहीं करते और वो खुश होते हैं कि मेरे पास को डायरेक्ट कोई आए और काम करवाए। इसमें वो जरा भी देरी नहीं लगाते। रात को चाहे 8 बज जाए, 10 बज जाए, अभी भी तहसील हमारी चल रही है, 6 बज रहे हैं इस वक्त, पर हमें सबसे पहले आप सबका शुक्रिया था। इस चीज़ को आपको लगा ऐसा इंपॉर्टेंट इशू जो कवर करना चाहिए, अदरवाइज़ मेरे लिए रूटीन टास्क बन गया है। हमने कभी इसकी परवाह भी नहीं की, बट आपने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, थैंक्स लॉट। वेल जनरली तो रेवेन्यू का पता ही है आपको, कभी जमबंदी आपका कभी हायर अथॉरिटी से कोई रूटीन जो डाटा मांगा जाता है, तो कोई ना कोई ऐसा इशू रहता है जिस वजह से हमें लेट आवर्स बैठना पड़ता है। क्योंकि 4:30 तो ऑफिशियल टाइम है, पब्लिक को अटेंड करते हैं, उसके बाद कहीं को एक्स्ट्रा जो डाटा तैयार करना है या कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके लिए बैठना पड़ता है। बट जो पिछले 5 दिनों की आप बात की, इसमें है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ सर्कुलर निकला जो 10 से पहले उन्हीं बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा जिनके पास पहाड़ी कैटेगरी होगी, और उनको 10 से पहले वो कैटेगरी बनानी ज़रूरी है, जिस वजह से लोगों में एकदम से हड़कंप मच गया। अनफॉर्चुनेटली ये ऑर्डर बड़ा शॉर्ट टाइम पे निकाला गया, तो इसमें मुझे रिक्वेस्ट है कंसर्न डिपार्टमेंट को और हायर अथॉरिटी से कि इसको थोड़ा कंसिडर किया जाए और इसमें थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली विद इन 3 और 4 डेज़ लोगों में इतना हड़कंप मच गया, लोगों को जल्दी बनाने के चक्करों में एकदम से लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ गई, तो ओबियसली फिर हमें लेट आवर्स बैठना पड़ा। जी, दिस वाज रीज़न के हमें लेट आवर्स क्यों बैठना पड़ा। सर, एक परफार्मा था जो दस्तावेज को कंप्लीट करने के लिए जो बाहर से मिलता था वो थोड़ा महंगा मिलता था, स्टैम्प एंड्रू से महंगा बेचते थे, लेकिन आपके द्वारा एक यहाँ पे परफार्मा अपना बना करके निकाला गया। क्या बताएंगे कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क था? थैंक्स लॉट सर। असल में जैसा मैंने अभी कहा कि टाइम पीरियड बहुत छोटा था। विद इन 2 और 3 डेज़ मेरे पास 2 तहसील है, सुंदर बनी और बैरी पत्नी, दोनों को कवर करने के लिए
ऐसा पॉसिबल नहीं था। वो जो पहले पूरी फाइल बनती थी उसमें सभी बिक्र में और देर आफ्टर जो करंट जो रेवेन्यू कार्ड की नकल थी उनको अटैच करना पड़ता था। उसमें पटवारी लोगों को पूरा रिकॉर्ड छान के उनकी नकलें बना के लोगों को देना था। उसे ऑन एन एवरेज एक डॉक्यूमेंट तैयार करके 2-2 3 दिन लग जाते थे मिनिमम भी। जब बात हज़ारों में आई तो फिर मैंने एक इनोवेटिव मेथड अडॉप्ट किया। तो मैंने क्या कि एक 3 पेज का परफॉर्मा निकाला, जिसमें एक पहले नंबर आपकी आगे सिर्फ एप्लीकेशन, नंबर 2 यहीं पर लिखा दिया मैंने, ये एक जहाँ पर शजरा, जहाँ पर पटवारी साहिब क्या करेंगे, रिकॉर्ड चेक करके इंस्टेड ऑफ नकल इशू करने के बजाय उसी का खाली उनके पेरेंट्स का नाम, जैसे पेरेंट्स हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, उनके नाम लिख के साथ में ईयर के किस ईयर की नकल है और साथ में यही इनकम कितनी है उसका जो पैरामीटर्स इनकम के हैं वो लिख के लास्ट में पटवारी साहब और नायब साहब साइन कर देंगे ओवरऑल। यानी बेसिकली ये एक तरह के क्रक्स बन गया। यही क्रक्स चाहिए हमें एक पीएसपी इशू करने के लिए। इसके बेसिस पर हमें तीसरा है, ये है सर्टिफिकेट जो हमने इशू करना है। अब इसके 2 पर्पस सॉर्ट आउट हुए। एक तो हमारा टाइम बच गया, हम कह सकते हैं स्मार्ट वर्क हुआ। दूसरा ये 3 पेज फोटो से करा के आप किसी फोटो शॉप से 5 या 10 रुपये के ऊपर आप इसको खरीद सकते हैं। तो ये सारा पर्पस था, दोनों शॉर्ट, एक टाइम बचाने का प्लस लोगों का जो हार्ड अर्न मनी है। अननेसेसरी मेरे लगातार शिकायतें आ रही थी, इस टाइम वेंडर पूरी फाइल का 200 250 उसका चार्ज कर रहे हैं। हालांकि वो इशू है मेरे नोट्स में, हम जल्दी में उस पर एक्शन लेंगे। बट फिलहाल लोगों का जो इशू सॉर्ट आउट करने के लिए हमें ये जो अपना जो मेथड यूज़ किया और उसको हम कोशिश करेंगे अपना शॉर्टेस्ट पॉसिबल और सस्ते रेट में पीएसपी इशू किया।